जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान महिला सुरक्षा में जो महिलाएं लगाई जाती हैं, जैसे पुलिस थानों में आपकी ड्यूटी रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी महिलाएं आती हैं, पीड़ित महिलाएं आती हैं, उनका मामला सुलझाना है, उनकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करनी है। इस प्रकार से ये महिलाओं की भर्ती निकाली जा रही है। कौन कौन महिलाएं इसमें लग सकती हैं, कौन कौन नहीं लग सकती हैं, सारी जानकारी हम आपको समझाने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उस नोटिफिकेशन की सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसी भर्तियों से कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सर इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी हम आपको समझाएंगे, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है उसकी पूरी की पूरी जानकारी को समझ लेते हैं, एकदम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। राजस्थान महिला सुरक्षा सलाहकार भर्ती 2024, पुलिस थानों में मिलेगी नौकरी, महिलाओं की रिपोर्ट लिखने की रहेगी नौकरी। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिला हनुमानगढ़ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ साथियों, ये जो पुलिस थाने होते हैं इनमें पीड़ित महिलाएं आती हैं। जैसे कोई दहेज के मामले की महिला है, किसी के साथ मारपीट हुई है, किसी पति ने अपनी पत्नी को पीट दिया है, मारपीट कर दी है, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले हैं, समझ रहे हो, कोई तलाक वलाक देने का मामला सामने आया है, कोई भी किसी भी प्रकार की जो प्रताड़ना हुई है, ठीक है, उससे संबंधित जो महिलाएं आती हैं उनको केयर करने के लिए महिला सुरक्षा जो होती हैं ये महिला सखी के रूप में काम करेंगी, जो एक सलाहकार के रूप में काम करेंगी। यानी कि उनको सलाह देंगी कि आप देखो ऐसे केस पांदड़े मत करवाओ, अपना आपसी मामला सुलझा लो। इस प्रकार से उनको समझाने का काम करेंगी ताकि वो मामला जो है वो आगे ना जा पाए, उसके खिलाफ FIR दर्ज ना हो सके और उनको जेल वगैरह में ना जाना पड़े। इस वजह से महिलाओं की थोड़ी सहायता भी होगी और उनकी सुरक्षा भी कर दी जाएगी, ठीक है, उनको सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाएगी। इस प्रकार से भर्ती है, इसमें पूरी जानकारी हम समझेंगे, एकदम अच्छी प्रकार से समझेंगे। इसमें महिलाओं को ही लगाया जाता है, ठीक है जी। 2 महिलाओं का चयन होता है हर थाने में। अब कौन कौन से थाने में यह भर्ती है उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसकी पूरी जानकारी को समझते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है। ऑफलाइन आवेदन शुरू है, लास्ट डेट 7 अगस्त 2024 रहेगी। 7 अगस्त तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन महिलाएं लग सकती हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकती है, पूरी जानकारी को समझेंगे। देखो भाई, ये जो भर्ती है इसमें आप स्पेशल महिलाएं अपना फॉर्म नहीं भर सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये सोचती हैं कि ये कोई आंगनबाड़ी की भर्ती है या कोई और कार्यकर्ता की भर्ती है, तो ऐसी ये भर्ती नहीं है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिला हनुमानगढ़ की ओर से। इसमें देखो, जिला हनुमानगढ़ में जो तुम्हारे महिला बाल विकास विभाग है उसकी ओर से ये महिलाएं लगाई जाती हैं। अच्छा, अब उसमें समझते हैं फॉर्म वगैरह कहाँ मिलता है, कहाँ जमा होता है। तो इसका फॉर्म भी वहीं पर जमा होगा और वहीं से लिया जाएगा। कौन सी जगह से? कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग हनुमानगढ़, परशुराम चौक के पास में, इस कार्यालय में इसका फॉर्म मिलेगा और यहीं पर यह जमा होगा। अब बात करते हैं कौन भर सकता है फॉर्म। तो फॉर्म कौन भर सकता है, इसके लिए देखो, पात्रताधारी गैर शासकीय संस्था यानी कि NGO जो होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यही इसमें फॉर्म लगा सकता है। ये एक संस्था होती है साथियों, ऐसे नहीं है कि आप किसी भी महिला को जाकर के फॉर्म भरवा दोगे, लो साहब इसका भी फॉर्म जमा कर लो। नहीं, ऐसी नौकरी नहीं है ये। इसमें किसी संस्था से फॉर्म भरवाया जा रहा है। कोई भी ऐसी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो, जो सरकारी संस्था नहीं है, गैर शासकीय संस्थाएं होती हैं, ये निजी संस्थाएं होती हैं। जैसे कोई ट्रस्ट चलाए जाते हैं, ठीक है, कोई आश्रम वगैरह चलाए जाते हैं जो ऐसा काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, भूखे प्यासों को भोजन खिलाते हैं, पानी की सुविधाएं करते हैं, ठीक है। और भाई लड़कियों की शादियां
शादियां करवाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, ऐसी लड़कियां हैं, उनकी शादियां वगैरह करवाना, पूरा खर्चा करना, ठीक है। जो ऐसी बच्चियां हैं, अनाथ बच्चियां, बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, फ्री काम करना, सारे निःशुल्क, जो निःशुल्क सेवा भाव के रूप में जो संस्थाएं काम करती हैं, उन संस्थाओं को यहाँ पर मौका दिया गया है। इसके द्वारा, किसके द्वारा? महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा ऐसी संस्थाओं को मौका दिया गया है कि आप जो है निःशुल्क भाव से काम करते हैं, दया भाव से काम करते हैं, सेवार्थ के रूप में काम करते हैं। जैसे भाई फुटपाथों पर नहीं पड़े रहते हैं जो भिखारी टाइप के लोग रहते हैं, उनको कंबल वगैरह बांटते रहते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं, खाना उपलब्ध करवाते रहते हैं, ठीक है। ऐसी जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं को यहाँ पर मौका दिया गया है फॉर्म भरने के लिए कि आप हमें 2 महिलाएं ऐसी दो जो निस्वार्थ भाव से पुलिस थानों में रह करके ड्यूटी कर सकें और ये जो है महिला सुरक्षा सलाहकार केंद्र को चला सकें। उनसे आवेदन मांगे गए हैं साथियों, अच्छे से समझ गए होंगे। अब और कोई महिला इसमें फॉर्म नहीं भर सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी बहन का फॉर्म भरवा दूं या मेरी कोई आंटी है, कोई भी ताई है, चाची है, उसका फॉर्म भरवा दूं ना, ऐसी कोई भर्ती नहीं है ये। इसमें सीधा सीधा इसमें संगठन के ऊपर निर्भर है। जैसे कोई अपराध को कमी करने के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो संगठन होते हैं साथियों, उन संगठनों को यहाँ पर फॉर्म भरवाया जा रहा है। ठीक है साहब, संस्थाएं होती हैं ये प्राइवेट सेक्टर की होती हैं, ठीक है साहब, जिसको मिलकर के चलाते हैं ना 5-7 आदमी। जैसे कोई पैसे वाले लोग हैं वो मिलकर के अपना ट्रस्ट चलाते हैं, अपना गुरुकुल चलाते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। ठीक है जी, इसमें वेतन भी मिलेगा, नियम के अनुसार वेतन भी दिया जाएगा। इसमें 2 परामर्शदाता महिलाओं को लगाया जाएगा, एक पीजी होनी चाहिए, दूसरी विधि स्नातक होनी चाहिए, यानी कि वकालत जिसने कर रखी है, एलएलबी वगैरह जिसने कर रखी है वो महिला इसमें लगेगी। और दूसरा पीजी किस सब्जेक्ट में, जैसे सामाजिक कार्य हो गए, समाज का ज्ञान है उसको, वो भी भर सकती है फॉर्म। समाज शास्त्र जिसके पास है, पीजी का मतलब यानी कि मास्टर डिग्री, एमए, ठीक है, मनोविज्ञान है उसको, मनोविज्ञान से एमए एमएससी है तो भी वो फॉर्म भर सकती है। ऐसी महिलाएं हैं। और फॉर्म कौन भरेंगी? स्पेशल कोई महिला फॉर्म नहीं भरेगी, ये संस्था फॉर्म भरेगी साथियों। उस संस्था में ऐसी महिलाएं काम करती हैं जिनको यहाँ पर लगा दिया जाएगा। जो ऐसी महिलाएं होती है ना संस्थाओं में भी, कि हाँ भाई वो भी मिलकर के काम करवा रही हैं, गरीबों की मदद कर रही हैं, बच्चियों के लिए शिक्षा का जो माहौल उपलब्ध करवा रही हैं, फ्री शिक्षा दिलवा रही हैं, उनको पढ़ाने के लिए पूरा खर्चा संस्था दे रही है, तो ऐसी संस्थाओं में महिलाएं भी होती हैं, तो उन महिलाओं को यहां पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब कहां कहां पर ये ड्यूटी रहेगी? पुलिस थाना, महिला सुरक्षा केंद्र कहां कहां है? हर पुलिस स्टेशन में एक महिला सुरक्षा केंद्र खोला जाता है। उस महिला सुरक्षा केंद्र में जो भी महिलाएं आती हैं तो वहां पर उनको रोक लिया जाता है और वो पुलिस थाने के अंदर ही रहता है। उसमें महिलाओं को रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है क्यों आई हो थाने में, क्या काम है आपका? तो वो रोती हुई बिलखती हुई आती है कि हमारे पति ने मारपीट कर दी, ये हो गया, वो हो गया, झगड़ा हो गया, माथा फोड़ी हो गई। तो फिर वो जो महिलाएं होती हैं, 2 महिलाएं जो परामर्शदाता होती हैं, वो उनको समझाती हैं कि केस पांदड़ा में किमी को अंदर हो, काई को ना लुटोगा ठाड़ से, जेल जाड़ हो जाएगी, बाद में बदनामी हो जाएगी, गांव में नाम बदनाम हो जाएगो, रिश्तेदारी में नाम पिट जाएगो, थे टाड़ करो केस करवा की, तो थे मारे सामने बैठो एंडे चाय पानी पियो आराम से, थारा पति ने भी बुलावांगा, रिश्तेदारा ने भी बुलावांगा एंड बैठ थाने समझावांगा सारी चीज। फिर उनको समझाती हैं कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करने से ये नुकसान होगा, इस प्रकार से। उनको ज्यादा से ज्यादा ये रहती है कोशिश कि उनका केस वगैरह ना बने, उनको सीधा समझाइश करके और वापस राजी करके घर भेज दिया जाए। इस वजह से यहाँ पर ये जो है तुम्हारे केंद्र चलाए जा रहे हैं, हर पुलिस थाने में चलाए जा रहे हैं, जिससे पुलिस का काम भी कम हो गया है। यानी कि जो महिलाओं का जो केस वगैरह आता है वो ज्यादातर इन महिला सुरक्षा केंद्रों के द्वारा ही सुलझा दिया जाता है, बाहर की बाहर ही भेज दिया जाता है, उनका एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं होता है। फिर जब वो समझ में आ जाता है, उनका मानसिक जो दिमाग है उसको खोल दिया जाता है, तो पट खुल गए हैं अब दिमाग के, तो वो वापस फिर समझ में आ जाएगा उनके कि हाँ ये बात सही है। वो अपने घर चले जाते हैं, राजी होकर के, खुश होकर के, संतुष्ट होकर के चले जाते हैं और आराम से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो पुलिस थाने कौन कौन से हैं जहां पर ये केंद्र खोले गए हैं। पुलिस थाना संगरिया, पुलिस थाना नौहर, पुलिस थाना
थाना रावतसर, पुलिस थाना भादरा और जिला हनुमानगढ़ मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना हनुमानगढ़, इन पुलिस थानों में ये महिला सुरक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां पर इन संस्थाओं के द्वारा फॉर्म भरवाए गए हैं। ये जो है तुम्हारा महिला अधिकारिता विभाग ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसी संस्था हो जो हमारे यहाँ काम करना चाहती है तो वो 2 महिलाएं यहाँ पर लगाएंगे हर पुलिस थाने में, तो वो फॉर्म लगा सकते हैं। तो भाई जो भी कोई ऐसी संस्था होगी वो फॉर्म लगा देगी कि हाँ भाई हमारी संस्था में, हमारी ट्रस्ट में, हमारे गुरुकुल में 2 महिलाएं ऐसी हैं जो LLB हैं या PG हैं, जो सारा कुछ जानती हैं, तो उनका वो फॉर्म लगा देगी। तो संस्था अपना पूरा बायोडाटा उस फॉर्म में भरेगी कि हमारे ये संस्था है, इतने दिन से चला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा बायोडाटा जो होगा वो संस्था का भरा जाएगा, पर्सनल किसी महिला का नहीं भरा जाएगा, ठीक है साहब। अच्छा, अब देखो आगे की बात करते हैं, पात्रता शर्तें वगैरह। महिला सुरक्षा सलाह केंद्र पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। ये केंद्र महिला अधिकारिता विभाग की ओर से पुलिस थानों में खोले जाते हैं। जैसे घरेलू हिंसा, दहेज का मामला, तलाक का मामला, प्रताड़ित, इनमें आपसी समझाइश करके मामला सुलझाया जाता है। इसलिए ये जो केंद्र होते हैं इनमें आपस में मामला सुलझा देते हैं, ये केस वगैरह नहीं होने देते हैं। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित हैं और जिसको एक्सपीरियंस होगा उस महिला को यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी, उस महिला को लगाया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें एक्सपीरियंस वाली महिलाएं हैं, उनको लगा दिया जाएगा, ठीक है साहब। ये थी पूरी जानकारी। नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती हैं, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है भाई। तो ये है, ये भर्ती आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप आंगनबाड़ी की भर्ती मत समझ लेना, ये भर्ती महिला सुरक्षा केंद्रों वाली भर्ती है जो पुलिस थानों में ड्यूटी लगेगी, ठीक है साहब। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।